वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के 3rd चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 में आर्टिकल और चैप्टर 2 में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन 2 टॉपिक्स को डन कर रखा है। अगर आपने इन टॉपिक्स को नहीं देखा है, आपको इसको लेकर समस्या है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के इसे ज़रूर देख लीजिएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीपीसीएस टॉपिक वाइज इंग्लिश नाम से आपको लिस्ट मिलेगी, जिसमें जा कर के आर्टिकल के 3 वीडियो हुए हैं, आप उसको देखिएगा, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 4 वीडियो हुए हैं। इन 7 वीडियोस को आप कवर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे कोई समस्या ना आए और हर चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के आज हम लोग नाउन को पढ़ेंगे, नाउन के बारे में थोड़ा सा परिचय समझेंगे। ये क्लास 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओएआरओ, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए देखिए, अगर आप हमारे टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये टीम का संपर्क सूत्र दिया है, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे पैड ग्रुप से जुड़ के एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। @study for civil services सर्च करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जितने भी प्रकार के नोटिफिकेशन, जितने भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन हैं, सब आपको यहीं पे मिलेंगी। और अगर अब तक आपने हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उस सेक्शन को आप चूज कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले स्लाइड पे यहाँ पे डेटा दिया है शब्दभेद। शब्दभेद क्या होता है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा है। अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स इन अ सेंटेंस, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप विच इज़ नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। इसका हिंदी स्वरूप ये, किसी वाक्य में शब्दों को उनके कार्यों के आधार पर 8 समूह में बांटा गया है, जिसे शब्दभेद कहते हैं। देखिए, जब कभी भी कोई सेंटेंस लिखा जाता है तो उन सेंटेंस में अलग अलग शब्द का अलग अलग कार्य होता है। उसके बेसिस पे 8 भागों में बांटा गया, उसी 8 भागों को हम लोग शब्दभेद कहते हैं। अब उसमें प्रमुख है कौन कौन, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कंजंक्शन और इंटरजंक्शन। ये आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए। अब चलिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे परिचय समझ लेते हैं सबके बारे में। देखिए, अगर नाउन की बात करेंगे, रुके यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ और अपने मार्कर के कलर को साइज़ को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि चीज़ें स्पष्ट रहे। रुकिए 1 मिनट, यहाँ पर रुकिए। चलिए देखिए, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे नाउन क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, तो संज्ञा के बारे में आपने इससे पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आपको पता होगा 100%। आपने ज़रूर देखा होगा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए राम हो गया, रामायण हो गया, ठीक है, रामायण। इसके बाद आपने किसी प्लेस का नाम लिखा, आपने कोई क्वालिटी लिखी, ये नाउन है। इसी तरीके से प्रोनाउन की बात करेंगे। देखिए, आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, ये सब चीज़, ठीक। एडजेक्टिव की बात करेंगे। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जो किसी चीज़ की क्वालिटी बताता है, किसी चीज़ की विशेषता बताता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देखिए, ब्लैक, वाइट, गुड, बैड, रेड, मतलब जो क्वालिटी बता रहा है, ठीक। वर्ब की बात करेंगे, जिनसे किसी काम का होना पता चलता है, उसे वर्ब कहते हैं। जैसे गो, कम, प्ले, रन, ये सब आपके वर्ब होते हैं। इसी तरीके से क्रिया विशेषण, देखिए ये क्या करते हैं, ये क्वालिफाई करते हैं लगभग सभी प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच को, कुछ को छोड़ करके, ठीक। इसके बारे में जैसे देखिए, मान के चलिए बेरी है ना, बेरी के बाद जैसे मच हो गया, है ना। मतलब देखिए, इसमें ना अगर आप देखेंगे ना तो ये अलग अलग जगह पे चीज़ें बदलती रहती। जब भी किसी एडजेक्टिव में, है ना, जब भी किसी एडजेक्टिव में ly जोड़ा जाता है, ly, तो यहाँ पे एडवर्ब का निर्माण होता है, ठीक। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या करता है, प्रीपोजिशन कनेक्शन बताता है ना, संबंध बताता है, ठीक है। जैसे इन, ऑन,
एट, है ना, ये दो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप बताता है, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक, चलिए तो अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले स्लाइड की बात करेंगे तो अगले स्लाइड पे दिया कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब संयोजक अव्यय। ये क्या होता है, एक तरीके से कनेक्टर का काम करता है ना। दो ग्रुप को, वर्ड को या फ्रेज को, किसी भी चीज़ को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे और हो गया, एंड हो गया, बट हो गया, ये सब आपका कंजक्शन होता है। इंटरजेक्शन मतलब यहाँ पे विस्मयादि बोधक कुछ आश्चर्य की बात होती है, उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे अलास, आह, है ना, मतलब जहाँ पे आश्चर्य वाली बात रहेगी वहाँ पे इंटरजेक्शन होता है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको बताई है। अब विस्तृत हम लोग एक एक करके समझना शुरू करेंगे कि कौन सी चीज़ क्या होती है। देखिए बात करेंगे नाउन की। नाउन मतलब संज्ञा। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा है। देखिए ये क्लास में आपको एकदम ज़ीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ। इसमें ऐसा नहीं कि बहुत हाई स्टैंडर्ड की चीज़ें शुरू में मिलेंगी, ऐसा नहीं होगा। शुरू में एकदम हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और अंत आते आते एकदम आपको हीरो लेवल तक लेकर जाएंगे, एकदम हाई लेवल तक चीज़ें बताई जाएंगी। अभी जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ये सब आपने अपने छोटे क्लास में पढ़ रखा होगा। अगर इसमें से कुछ चीज़ें आपको नहीं आती तो आप उसका नोट्स बनाइएगा, आप समझिएगा जो आपकी सुविधा अनुसार हो। बाकी आपको आती है तो आप इसको स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। देखिए बात करेंगे नाउन। नाउन क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। एकदम सरल सा डेफिनेशन, छोटे क्लास में भी हम लोगों को यही पढ़ाया जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, राम, रामायण, आगरा, चेयर, टेबल, ऑनेस्टी। इसके अलावा आप कितने भी प्रकार के नाम लिख लीजिएगा जो नेम लिखे जाते हैं ना, सभी नेमिंग वर्ड को हमेशा ही नाउन कहा जाता है। ठीक, अब देखिए नेमिंग वर्ड किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे देखिए आपने बोला ऑनेस्टी, है ना, अभी ये सब आगे बताया जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जैसे देखिए ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये भी एक तरीके का नाउन होगा। ठीक, जैसे आपने लिखा, मान के चलेगा ब्लाइंडनेस, है ना, मतलब कुल मिला जुला के जो भी आपने नाम दिया है, दुनिया में जिस भी चीज़ को नाम दिया गया है, अगर नेमिंग वर्ड है तो उसको हम लोग नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक, अभी इसको एक एक करके आगे और भी एक्सप्लेन किया जाएगा। देखिए सब नाउन के टाइप की बात करेंगे, टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली हम लोग नाउन को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप देखने के लिए बुक्स में और भी देख सकते हैं, लेकिन हम लोग सामान्यतः 5 पार्ट्स में पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पर किसी स्पेशल की बात की जाती है, स्पेशल। देखिए अब यहाँ पे जो ये प्रॉपर नाउन होता है ना, इसके एग्जांपल्स मतलब जैसे राम, रामायण, आगरा, ये सब है ना, यही मिलेंगे, बस वहाँ पे कुछ स्पेशल टर्म्स में उसकी बात की जाएगी। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक का नाम लिया जाएगा, पूरी जाति का बोध होगा, है ना। कलेक्टिव नाउन, किसी ग्रुप की बात की जाएगी, उसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक, इसी तरीके से मटेरियल नाउन, यहाँ पे किसी मैटर की बात की जाएगी, कोई पदार्थ रहेगा, उसको मटेरियल नाउन कहेंगे। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब यहाँ पे किसी भावनाओं की, किसी फीलिंग्स की बात की जाएगी, उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे नाउन के 5 टाइप होते हैं, है ना। इन 5 टाइप्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए अगले स्लाइड पे यहाँ पे क्या दिया है, इन्हीं सब नाउन्स के बारे में दिया है और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स लिखे गए। देखिए प्रॉपर नाउन डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखते हुए चल रहा हूँ। प्रॉपर, आप भी चाहे तो साथ में लिखते हुए चलिएगा। नाउन इज अ नेम ऑफ पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग्स। ठीक, मतलब यहाँ पे आगे ऐड कर लेना प्लेस, पर्सन और थिंग्स। देखिए जो प्रॉपर नाउन होता है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु के स्थान के नाम को कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल्स ना सब आपको नाउन वाले ही मिलेंगे। जैसे अर्जुन हो गया, जैक, आगरा, लखनऊ, रामायण, है ना। तो ये सब प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सब प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर नाउन की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जिसको हम लोग आगे अपने क्लास में पढ़ेंगे। अब बात करेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, है ना। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स लिखें। तो जातिवाचक संज्ञा की अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? देखिए जनरली ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी ऐसे नाउन की बात की जाए, है ना, जो एक नाम लेने पर पूरे ग्रुप का बोध करा दे, है ना। मतलब आपने एक नाम बोला और उससे पूरे ग्रुप के बारे में पता चल गया, तो उसको हमेशा कॉमन नाउन कहते हैं। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कॉमन नाउन, मतलब उस जाति के ग्रुप के बारे में पता चलेगा। ठीक है, मतलब आपने जो नाम बोला उस जाति के, मतलब यहाँ पे ग्रुप हटा देते हैं, ऐसे लिखते हैं। अपने टाइटल के या अपने रेस के सभी का वर्णन कर दे, मतलब ये ग्रुप्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो मतलब कॉमन नाउन ऐसा नाउन होता है जो अपने रेस के सभी जीवों का वर्णन करा दे। जैसे देखिए आपने बॉय बोला, बॉय मतलब लड़का, लड़का बोलते ही ना मतलब आपने बॉय बोला तो हर लड़के की बात हो रही, मतलब जितने लड़के हैं सबकी बात हो रही, सबको बॉय कहा गया। ठीक है, काऊ, आपने गाय बोला,
गाय बोलते ही आपके दिमाग में गाय शब्द आया, तो गाय मतलब जितनी भी गाय हैं सबकी बात हो गई। स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, आपने एक विद्यार्थी बोला तो विद्यार्थी के लिए पूरे विद्यार्थी समूह का वो हो गया, ठीक। लॉयर, जैसे अभी मान के चले मैं बोल दूँ डॉग, है ना, तो डॉग में मतलब क्या है कि आपके दिमाग में एक ऐसा मतलब इमेज आएगा, है ना, ये मान के चलिए ऐसा कुत्ता बना है, ठीक है, ये मान लीजिएगा, ऐसा रियल में नहीं, ठीक है। अब आपके दिमाग में ऐसा फिगर चल रहा है, ठीक। तो मतलब कॉमन नाउन क्या होता है कि आप एक का नाम लेंगे और उस रेस के सभी लोगों का वर्णन हो जाएगा, वो कॉमन नाउन होता है, ठीक। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं, है ना, समझते हैं और चीज़ों को हम लोग। देखिए फिर आगे की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में डेटा दिया है, ठीक। तो कलेक्टिव नाउन को समझ के चलते हैं। देखिए कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूरे ग्रुप की बात की जाएगी, मतलब ये नाउन होता है जो पूरे ग्रुप को डिनोट्स करता है। जैसे देखिए क्लास, आपने क्लास बोला तो क्लास क्या होता है, स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। आर्मी, है ना, आर्मी मतलब क्या होता है, जो मतलब कुछ विशेष प्रकार के दल होते हैं उनका समूह होता है। टीम, अब क्या होता है, प्लेयर से मिल करके टीम बनता है। ज्यूरी, ये जजों का समूह होता है, जजेस के समूह को ज्यूरी कहा जाता है, ठीक। चलिए अब इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन क्या होता है, एक ऐसा नाउन होता है जो किसी ऐसे मैटर के बारे में बताता है जिससे दूसरी वस्तुओं को बनाई जा सके, उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे देखिए गोल्ड लिखा है, सिल्वर है, आयरन है, वुड है, तो देखिए गोल्ड से आप गोल्ड चैन बना सकते हैं, गोल्ड सिल्वर बना सकते हैं, अब गोल्ड रिंग बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर के साथ भी आप अलग अलग प्रकार के ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं। आयरन, इससे अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। वुड्स, इससे आप फर्नीचर बना सकते हैं, है ना। तो ये सब आपकी क्या होता है, मैटेरियल नाउन, जिससे अलग प्रकार के मैटर बनाए जा सके। बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे नाउन्स का बोध होता है जहाँ से भावनाओं का वर्णन किया जाता है। देखिए भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, मतलब ये एक ऐसा नाउन होता है जो किसी भी प्रकार की भावनाओं को वर्णित करता है। तो भावनाओं को जो वर्णित करता है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए इसके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को न तो देखा जा सकता है, मतलब न तो देखा जा सकता है और न ही इसको छुआ जा सकता है। इस बात को भी आपको याद रखना, न ही टच किया जा सकता है, मतलब इसको कैन नॉट बी सीन, मतलब नाइदर कैन बी सीन नॉर कैन बी टच, आप देख या छू इसको नहीं सकते। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बोला गया तो ऑनेस्टी को आप कभी टच नहीं कर सकते, नहीं कभी देख सकते, बस आप सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं। हैप्पीनेस मतलब खुशी, इसको भी महसूस किया जा सकता है। सैडनेस उदासी हो गया, ब्लाइंडनेस अंधापन हो गया, तो इन सब चीज़ों को हम कभी देख नहीं सकते, सिर्फ इसको हम फील कर सकते हैं। इसको टच भी नहीं किया जा सकता, तो ये चीज़ आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखिए ये नाउन के कुछ बेसिक से मतलब फीचर्स रहे जो कि हम लोगों ने छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। इसको मैंने एक तरीके से थोड़ा सा आपके लिए रिवाइज किया है, ठीक। तो इसको आगे फिर से क्लियर किया जाएगा, मतलब इससे जुड़े कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए जाएंगे। देखिए तो ये मतलब बेसिक जैसे हम लोग छोटे स्टैंडर्ड पे पढ़ते हैं तो उस छोटे स्टैंडर्ड के पैटर्न पे इसको रिपीट किया गया है, ठीक। तो चलिए इसको आगे फिर हम क्लास में डिटेल में आपको नियम के साथ पढ़ाएंगे, क्वेश्चन के साथ। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे नाउन का दो फॉर्मेट और दिया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, ऐसा नाउन जिसे काउंट किया जा सके। अगर काउंट करने योग्य तो उसको काउंटेबल मानेंगे और काउंट करने योग्य नहीं तो उसको अनकाउंटेबल माना जाएगा, है ना। इसमें अनकाउंटेबल, जैसे देखिए अगर काउंटेबल की बात करेंगे किसको काउंट किया जा सकता है, जैसे मान के चलिए कोई चीज़ है बॉय, है ना, आप इसको काउंट कर लेंगे, बॉय कितना है काउंट कर लेंगे, डॉग, है ना, कितना आप काउंट कर लेंगे, ठीक। जैसे आप देखिए किसको काउंट नहीं कर सकते, जैसे राइस, अब राइस इसका आप वेट कर सकते हैं, इसको काउंट नहीं कर सकते। मिल्क, है ना, मिल्क, अब मिल्क को मेज़र कर सकते हैं, इसको काउंट नहीं कर सकते। स्टार्स, है ना, स्टार्स को आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे हेयर्स, है ना। तो ये सब कुछ अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल आप इसको भी याद रखिएगा अच्छे तरीके से, है ना, कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो देखिए ये हम लोग नाउन के क्लास में आज हमने बस बेसिक सा कि क्या पैटर्न होता है, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं, इसको कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ हम लोगों ने ये ऐसे समझिए ना, आज हम लोगों ने बहुत बेसिक सी चीज़ पढ़ी है, ठीक है। इसके बाद की जो क्लास होगी हम लोग चीज़ों को धीरे धीरे एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे, ठीक। तो आज के क्लास का मुख्य उद्देश्य सिर्फ आपको थोड़ा सा परिचय देना था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब क्या होते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत विस्तार में चर्चा नहीं किया है, नहीं विस्तार में पढ़ा है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो स्पेशल हम लोग नाउन को शुरू करेंगे और नाउन से एकदम विस्तृत डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलिए इसके अतिरिक्त कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास आप लोगों के लिए, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ। देखिए अगर आप
यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी पेपर 28 या 29 अक्टूबर को होने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जो कि आपका अपना परिवार है, के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है ना। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा। इसके ऐप पर आपको पीटी के मॉक टेस्ट की सीरीज़ मिलेगी, जिसका कॉस्ट है सिर्फ 299 रुपीज़। इस 299 रुपीज़ में आपको 15 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, 50 क्वेश्चन के होंगे, है ना। इसके बाद 10 टेस्ट मिलेगा जो फुल लेंथ होगा, है ना, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगा। अब इस 25 टेस्ट को अटेंड करने के बाद पीटी में चाहे जहाँ से भी क्वेश्चन है आप आसानी से अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। साथ में देखिए ये जो है ना, इसमें आपको रैंकिंग सिस्टम की भी व्यवस्था मिलेगी, आपको अपनी रैंक पता चल सकेगी, साथ में ये भी पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी किस स्टैंडर्ड पर पहुंची है और अभी आपको उसे कितना बूस्ट करने की आवश्यकता है। तो अगर आपने हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज़ उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा और पीटी के सेक्शन में जा कर के आप अपने टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर परचेस कीजिएगा, ठीक। चलिए, इसके अतिरिक्त देखिए एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ और भी है ना। देखिए, अगर आप पीटी के एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं तो आज हमने क्या किया था, हमने आज सुबह में डीआई की एक क्लास अटेंड की थी, है ना। डीआई की क्लास में मैंने आपको प्रीवियस ईयर के 20 डीआईस के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये यहाँ पे आपको सी सेट से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब मिलेगा टॉपिक वाइज। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।